आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब ने जिस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना पर चोरी का इल्जाम लगाया है, ये इल्जाम उसे काफी भारी पड़ने वाला है। मुस्तफ़ा और शर्जीना आप देखेंगे कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि इन सब घर वालों ने ही मुझे ये कदर शायद दिला दी है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। जिस तरह से इस घर में मुझे ये ताने मिले हैं ना कि तुम कमाते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, इस चीज ने ही मुझे कभी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसी वजह से मुस्तफ़ा ये घर छोड़ने का फैसला करता है। वो कहता है कि जो इल्जाम हम पर लगा है ना, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इस रुबाब को। मुस्तफ़ा और शर्जीना बैग पैक करते हैं और घर से रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी मुस्तफ़ा को रोकने वाला नहीं होता सवाए उसके अब्बा और उसकी बहन के। वो काफी ज्यादा उसे रोकती है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा मुझे यकीन है तुमने चोरी नहीं की, तुम दोनों पर इल्जाम लगाया गया है, रुबाब ने अच्छा नहीं किया, तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मुस्तफ़ा कहता है कि आप सब लोगों को मेरे सहारे की नहीं बल्कि दिल भाई की जरूरत है। और पता है जिस तरह से अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारा है ना, शायद उसे मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। अगर हर किसी को मुझ पर शक था तो अब्बा का मुझ पर हाथ उठाना शायद इस चीज ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ देते हैं। इधर अदिल को भी काफी बुरा लगता है जिस तरह से उसकी बीवी ने इन लोगों पर इल्जाम लगाया, लेकिन अदिल वो तो मौका ढूंढता है मुस्तफ़ा की बेइज्जती करने का। वो मुस्तफ़ा से कहता है कि तुमने अच्छी हरकत नहीं की है, रुबाब ने पैसे दिए थे अम्मा को संभालने के लिए, इसलिए नहीं कि तुम चोरी कर लो। हाँ मुस्तफ़ा, तुम चोरी करते हो और जुए पर पैसे लगा देते हो, मैं नहीं जानता कि तुम मैचेस खेलते हो और वहाँ पर शर्तें लगाते हो। अब रुबाब काफी खुश होती है। वो सोचती है कि आखिर मेरा बदला पूरा हो गया है। किस तरह से शर्जीना ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने शोहर को पैसे से खरीदा है और मेरा शोहर पैसे के हाथ मेरी गुलामी करता है। अब देख लिया ना शर्जीना हमारे साथ क्या हुआ है। मुस्तफ़ा और शर्जीना जब घर छोड़कर जाते हैं तो रास्ते में कुछ लड़के शर्जीना को तंग करते हैं। वहाँ पर मुस्तफ़ा के लड़कों के साथ काफी हाथापाई हो जाती है। वो कहता है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की। वो लड़के भी काफी लड़ते हैं इसके साथ। शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा छोड़ दो, इस तरह से लड़ते रहोगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। पता है ना हम इस घर से क्यों निकले हैं, अपनी कुछ पहचान बनाने। तुम चाहते हो ना तुम कुछ करके दिखाओ, तो प्लीज इस लड़ाई झगड़े को छोड़ दो, वरना तुम जेल में रहोगे और मैं सारी जिंदगी इस तरह दर बदर ठोकरे खाऊंगी। मुस्तफ़ा कहता है मुझे माफ कर दो शर्जीना, अभी मैं स्ट्रेस और दबाव का शिकार हूँ, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। शर्जीना कहती है सब्र से काम लो मुस्तफ़ा, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया है उसे भूल जाओ। तुम दिल से बेहतर इंसान हो, तुम्हारा दिल साफ है और जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करो। यहाँ तक कि ये भी दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा वो गेमिंग करियर में इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि उसके पास बंगला गाड़ी हर चीज होती है, क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है जहाँ पर मुस्तफ़ा के पास बहुत बड़ा बंगला भी होता है कि जो कि रुबाब ने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कर दिया है ना। रुबाब का गरूर जल्द हाथ में मिलने वाला है जब उससे किशोर उसे चीट कर रहा है। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं जो झूठा इल्जाम रुबाब ने मुस्तफ़ा और शर्जीना पर लगाया है। रुबाब का गरूर जल्द हाथ में मिलने वाला है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसका शोहर उसे चीट कर रहा है और चीट भी उस लड़की के साथ कर रहा है जो कि उसकी अपनी बचपन की फ्रेंड है। यही चीज सब लोग आप देखना चाहते हैं। फैंस भी काफी ज्यादा अफसरदा हैं जिस तरह से रुबाब ने मुस्तफ़ा और शर्जीना की इंसल्ट की है। अब रुबाब का बुरा अंजाम तो हर कोई देखना चाहता है। आने वाली एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि रुबाब को शक हो जाता है कि अदिल कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रहा है। वो अदिल से कहती है कि कभी मुझे चीट मत करना। अदिल कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। रुबाब कहती है कि बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरे साथ कभी धोखा मत करना, क्योंकि जो मेरे साथ धोखा करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। आगे आप देखेंगे कि अदिल वो अपने माँ बाप से कह देता है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना ने घर छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ जाते हैं रुबाब के घटिया इल्जाम की वजह से। अब वो एक नई जिंदगी बसर करने के लिए निकल पड़े हैं। अदिल कहता है कि आप यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, मैं भी जॉब पर होता हूँ, तो फिर आपको अब्बा मेरे साथ चलना चाहिए। उसकी अम्मी तो काफी खुश होती हैं क्योंकि वो लालची औरत हैं। वो कहती है कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाएंगे। अदिल बड़ी शान शौकत से बड़ी गाड़ी तैयार करवाता है, अपने माँ बाप को बिठाता है और बड़े ही एजाज के साथ उन्हें लेकर जाता है जैसे ये सारा पैसा उसका है, अपनी बीवी के पैसे पर पलने वाला। उसे ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा उसकी अपनी मेहनत का कमाया हुआ है और इसी का रौब वो मुस्तफ़ा पर भी जारता रहा और शर्जीना पर भी कि आप लोग मेरे पैसे पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानता जिस दिन रुबाब को मालूम हो गया कि वो उसके दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो रुबाब उसका ऐसा हाल करने वाली है कि वो सारी जिंदगी याद रखने वाला है। यही एग्जैक्ट ड्रामे में होता है कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर पहुँचता है बड़ी ही शान शौकत के साथ। उसकी अम्मी तो बड़े से बंगले को देखकर कहते हैं
कि वाह इतने बड़े बंगले में रहते हो तुम। अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर तो चलिए, रुबाब ने हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, आप काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगी। हाँ वाकई में वो हैरान तो रहने वाली है, क्योंकि रुबाब उन्हें धक्के देकर निकालने जो वाली है। वो अपने माँ बाप को अंदर लेकर जाता है तो वहाँ पर आगे रुबाब खड़ी होती है। वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मेरे बड़े बड़े लोगों से मीटिंग्स होती हैं, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरे घर में कौन से लोग आकर रह रहे हैं, मेरा कोई स्टेटस है, मेरा कोई वकार है। इन सब को खत्म करना चाहते हो तुम अदिल। सारी बातें सुनकर दिल के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो कहता है कि इन्नाफ, तुम मेरे माँ बाप की इतनी इंसल्ट नहीं कर सकती, जानती भी हो क्या कह रही हो तुम, मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है वो क्या है, तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। मेरे पैसे पर पलने वाले मुझे ही धोखा दे दिया तुमने, मेरे ही दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उसके साथ मिलते रहे, मुझसे झूठ बोला। एक तरफ तुम्हारी नजरें अपनी एक्स पर थी तो दूसरी जाने मेरे ही दोस्त के साथ घटिया शख्सों, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अपने माँ बाप को भी साथ में ले जाओ। यहाँ पर अदिल का काफी बुरा अंजाम होता है, लेकिन उसके अब्बा के लिए ये बात काफी इमोशनल होती है, क्योंकि वो तो नहायत गैरतमंद इंसान है, लेकिन अपने बेटे के लालच के पीछे उन्हें भी ये सब कुछ सहना पड़ रहा है।